हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आसू ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एंड अगेन थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। आप लोगों ने हमारी सभी वीडियोस पे अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मेहनत होती है, हमारा काम होता है, लेकिन सराहना आप लोगों का होता है और सपोर्ट आप लोगों का होता है, जिसके बदौलत हर कोई अपने काम में आगे बढ़ पाता है। सो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट और अपना प्यार देते रहिए। चलिए फटाफट से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हमारी निक्की दी ने एक वीडियो शेयर किया था और उसमें जो उन्होंने गाउन पहना था, बात उस पर हम करेंगे। और साथ ही साथ आरती ने भी अपने चैनल पे एक व्लॉग ले आया था अपने सासू माँ और पतिदेव के साथ, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को देखिएगा, उसके बाद अपनी कोई भी राय हमें दीजिएगा और जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है, कहाँ कंट्रोवर्सी है कहाँ सब कुछ नॉर्मल है, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखिएगा। आरती की वो वीडियो अच्छी थी, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। उनकी सासू माँ ने जो बोला वो भी चीज़ें अच्छी थी कि कौन सा रोज़ रोज़ कोई हम ऐसी ड्रेस पहन रहे हैं, और अनमैरिड तो है नहीं, शादी के बाद ये ड्रेस को पहना है तो उसमें कोई गलत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल भी कोई गलत नहीं है, पहनना चाहिए। और मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि अच्छा नहीं लगा था, अच्छा लगा था, लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। और बिल्कुल भी ये बात सही है कि कोई और किसी की राय से और किसी की मर्ज़ी से नहीं चलता है। सो ये उन लोगों की चॉइस थी और आरती ने उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को पहना था। और आरती ने एक चीज़ बोली, वो चीज़ मुझे गलत लगी, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी था कि निक्की दी ने बोला था कि सबको वेस्टर्न ड्रेस में ही आना है इस पार्टी में। तो मैं इस बात को नहीं मानूंगी, क्योंकि जो भी रिलेटिव थे उसने भी सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव के लिए बोला कि निक्की दी ने बोला है जो भी रिलेटिव हैं वो ऐसे ड्रेस में आएंगे इवेंट की पार्टी में। तो मैं इस बात को नहीं मानूंगी, क्योंकि उनके और भी रिलेटिव आए थे, जैसे कि उनकी नंद लोग आई थी, वे लोग सभी लोग साड़ी वेयर करके आए थे। और सिर्फ पूजा, आरती और निक्की और सुमित, सॉरी निक्की और कामिनी, यही 4 जनों ने वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ था। बात यहाँ सब्सक्राइबर्स की नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेम्बर्स की बात हो रही है, रिलेटिव की बात हो रही है। जो उनकी नंद लोग आई थी उन लोगों ने साड़ी वेयर किया था और उनके ऊपर साड़ियाँ बहुत ही अच्छे से सूट कर रही थी। अब यहाँ पे बात करते हैं निक्की दी की, कि जो उन्होंने एक और अपना ड्रेस रिवील किया है कल के व्लॉग में, कि ये ड्रेस भी वो पहनने वाली थी इवेंट में, यानी कि जब गोल्डन प्ले बटन जो था वो अनबॉक्स हुआ था, उस टाइम पे उनका पहले से ये प्लान था कि वो ड्रेस को अपने चेंज करती और उस टाइम पे वो दूसरा ड्रेस पहनती, बिकॉज उनको जो पूरे पार्टी के दौरान वो ड्रेस पहनी थी वाइट वाला गाउन, उसमें उनको डांस करने में कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने फिसकट ड्रेस एक और लिया था, या गाउन एक और लिया था जो कि वो चेंज करती, जिससे कि शायद डांस वगैरह करने के लिए उनके लिए वो कंफर्टेबल था। बट सिचुएशन उस टाइम पे उनके अकॉर्डिंग नहीं हो पाई और वो ड्रेस चेंज नहीं कर पाई, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी सब्सक्राइबर्स की, और लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसमें शायद सुमित भैया ने कुछ ऐसा बोला कि यहाँ से निकल कर जाना और फिर वापस आना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसलिए जो चल रहा है जैसा वैसे ही चलने दो। सुमित भैया का कहना है कि मैं बहुत सारी बातें इवेंट के मंच से बोलना चाहता था, बट टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो पाई, जो जिस तरह से जो चीज़ें प्लान की गई थी नहीं हो पाया, इसलिए मैं अपनी बहुत सारी बातें वहाँ पे नहीं रख पाया। वरना मैंने बहुत कुछ बोलने का प्लान किया था, बहुत सारी बातें रिवील करने का प्लान किया था। जो शादी वाला उन्होंने एक अपने ब्लॉग में शेयर किया है ना, कि वो अब हर साल 2 लड़कियों की शादी में फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, किसी भी ज़रूरतमंद के लड़की की 2 शादियों में, 2 मतलब साल में 2 ऐसी शादियां वे लोग करेंगे ऐसी, जिसमें कि फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। वो चीज़ वो उस इवेंट में रिवील करने वाले थे, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया बात करने का, अपनी बातों को रखने का, अनाउंस करने का। सो उन्होंने नेक्स्ट डे या सेकेंड डे या थर्ड डे अपने ब्लॉग में इस चीज़ को
क्लियर किया है। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं ये बात वहीं रखने वाला था पर मैं नहीं रख पाया। साथ ही साथ कामिनी देवी ने भी अपनी ड्रेस का सारा कुछ रिवील कर दिया है कि इनका ड्रेस कैसे था, फिर इसको इन्होंने ऐसे अरेंज कराया। तो देखिए यहाँ पे जब उन्होंने कामिनी दी ने अपना ब्लॉग लाइव किया ना, तो यहाँ से उनकी सोच पता चली कि हाँ सच में हम लोगों के यहाँ सास ससुर के सामने कैसे ड्रेस पहना जाता है और कैसे रहा जाता है। सो इनका कहना था कि इसमें जो बाजू थी ना वो नहीं था, ये मतलब स्लीवलेस था। सो ड्रेस तो अच्छा था बट स्लीवलेस होने की वजह से ये इसको वेयर नहीं कर पाती, इसलिए इन्होंने जो बाजू पे ये नेट लगवाया है ये बाद में इसमें वर्क कराया और इसको अपने अकॉर्डिंग बनवाया। तो फैशनेबल भी दिखना है और अपने जो हमारा सभ्यता है उसका भी मान रखना है, तो दोनों को एक साथ मिला के कुछ ऐसा ही काम किया जा सकता है, जो कि यहाँ पे कामिनी दी ने बताया कि उन्होंने किया था। सो मुझे सबका सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा। आरती का भी ठीक था, अगर सब लोग ऐसा बोल रहे हैं तो आरती का भी ठीक था, बट मैं अभी भी यही बोलूँगी कि मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रही, जैसे कि अदर चैनल्स पे मैंने सुना है कि उसको अलग अलग नामों से वो नाम दिया जा रहा है अलग अलग पर्सन का। तो मैंने अपने पीछे भी ब्लॉग में किसी में भी आरती का किसी के साथ कंपेयर नहीं किया है, और इसमें भी मैं ये नहीं बोल रही कि वो इनके जैसे लग रही थी, वह उनके जैसे, या फिर किसी भी तरह का अभद्र भाषा मैं उसके लिए यूज नहीं करूँगी। अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मैं हमेशा उसकी तारीफ़ करती हूँ, बट बस इसमें ये ड्रेस मुझे अच्छा नहीं लगा। इतनी सी ही बात मैं बोलूँगी, और मैंने पहले भी बोला है मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं ये कभी किसी पे नहीं थोप सकती कि अगला मेरे अकॉर्डिंग चले। भाई मैं क्या हूँ कि कोई अगला मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। इसलिए जस्ट हम अपनी ओपिनियन रखने आते हैं, अपनी बात रखने आते हैं, किसी को किसी का नाम लेके बदनाम करने या फिर किसी को बहुत ही ज़्यादा दिल से ट्रोल करने नहीं आते हैं। जस्ट अपनी ओपिनियन रखने आते हैं किसी भी ब्लॉग का, किसी भी जो हमारे फेवरेट है, जिनको हम देखते हैं, जिनकी चीज़ें हम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, हम यही करते हैं कि उनका अच्छा और उनका बुरा दोनों चीज़ें अपने ब्लॉग में उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। उनके लिए अच्छा भी बताते हैं, उनका जो गलत होता है वो भी बताते हैं, और हर रिएक्शन चैनल वालों को यही तक ही करना चाहिए। किसी के अंदर इतना नहीं घुस जाना चाहिए कि उसे दिल तक बुरा लग जाए या फिर उस चीज़ को वो करना ही बंद कर दे। आरती का कहना है कि अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लगा तो मैं दोबारा से ऐसा ड्रेस कभी भी ट्राई नहीं करूँगी। सो अब किसी ने क्या कमेंट किया, किसी ने क्या बोला, किसने किसके नाम से उसको संबोधित किया, मुझे तो नहीं पता, मैंने उसी की वीडियो में देखी, बट मेरा ऐसा भी कुछ इंटेंस नहीं था, और मैंने कहीं भी ऐसा शब्द यूज भी नहीं किया। आप लोग मेरे पीछे की वीडियो उठा के देख लेना, कहीं ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। सो मैं उस चीज़ को अपने ऊपर तो लेती ही नहीं हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगेन, चैनल पर अगर नए आए हैं, जो लोग इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे रिएक्शन वीडियो आने वाले हैं, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे वीडियो आने वाले हैं, और हमारी फेवरेट निक्की दी के ब्लॉग तो वीडियोस तो मेरे चैनल पे आते ही रहेंगे, बिकॉज मैं उन्हें बहुत 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 फॉलो करती हूँ। निक्की दी और कामिनी दी दोनों लोगों को दिल से फॉलो करती हूँ, उनकी सारी एक एक चीज़ों को मैं देखती हूँ, इसलिए वो मेरी हमेशा से फेवरेट रही हैं और फेवरेट हैं। और कोई उनको कितना भी निगेटिव बोले, मेरे लिए वे लोग निगेटिव नहीं रहती हैं। हाँ, जहाँ पे उनकी चीज़ें मुझे गलत लगती हैं वो मैं अपने वीडियो में ज़रूर बोलती हूँ कि उनकी ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, दैट्स इट। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं रखते हैं, एंड इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर बोलिएगा, ज़रूर पूछिएगा। एंड अपने चैनल पे मैं लाइव भी आती हूँ दिन में 2 बजे या 2:30 बजे, तो वहाँ पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। सो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।